एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई खबर आपसे छूट ना जाए। अब तक हम बात कर रहे थे गुरुग्राम के विकास कार्यों की। आइए अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। तो इस नाते से आज के इस अवसर पर मैं पुनः इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को अपना ये कार्यालय का उद्घाटन इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता। गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय गुरु कमल का आज भव्य उद्घाटन समारोह किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस मौके पर इनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा सभी केंद्रीय मंत्री, सभी विधायकगण और तमाम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मौजूद रहा। मीडिया से लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीते 5 सालों में हरियाणा में बहुत विकास हुआ है। देश का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल झज्जर में 2035 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो जाएगा। नड्डा ने कहा कि जो लोग किसान के नाम पर राजनीति करते हैं वो सुन ले, जितना काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए काम किया है उतना काम आज तक किसी ने नहीं किया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि किसानों को पेंशन दी जा सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसानों को पेंशन देने का काम किया। भाजपा सरकार की योजनाओं और नीतियों को मंच के माध्यम से जेपी नड्डा ने लोगों को बताया। क्षेत्रीय पार्टियां परिवार की पार्टियां बन चुकी हैं। जेपी नड्डा ने सभी क्षेत्रीय पार्टियों का नाम लेकर उनके पारिवारिक पार्टियों को बताया। तो वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ना तो इंडियन रह गई है और ना नेशनल रही है, ना ही कांग्रेस रही है, सिर्फ भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबोधित करते हुए लोगों को कहा कि इस कार्यालय में सभागार कक्ष का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। आज जो ये खूबसूरत भारत का हम प्रजातांत्रिक देश की व्यवस्था देख रहे हैं, इस प्रजातंत्र की व्यवस्था की नींव भारत के संविधान में समाहित है और भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना आज बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मित्रों, बहुत कम लोग जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही ज्ञानी और स्कॉलर जिसको कहते हैं, पढ़ाई में रुचि, वो सिर्फ समाज सुधारक ही नहीं थे। उन्होंने अर्थ की दुनिया में, उन्होंने सामाजिक दुनिया में, उन्होंने राजनीतिक दुनिया में देश को एक दिशा दी और इस संविधान के माध्यम से जो आज ये 130 और 40 करोड़ का देश है, इसको समाहित करते हुए नियम के साथ संविधान को मानते हुए चलने का प्रेरणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम सबको दी है। अगर हरित क्रांति आई तो उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के लिए भी प्रेरित करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर हम महिलाओं की बात करें तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब किसी भी समाज को आंकना हो, नापना हो, तो उसका मापदंड एक ही बात को तय करेगा कि उस समाज में महिला की सशक्तिकरण की स्थिति क्या है। अगर महिला सशक्त है तो समाज सशक्त है, अगर महिला सशक्त है तो बाल सशक्त है, अगर महिला सशक्त है तो समाज अग्रसर है, अगर महिला सशक्त नहीं है तो समाज निर्बल है, कमजोर है। यही बात तय करने की थी। मैं आपको इसलिए यह बात कह रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह पक्ष कितने पहले उन्होंने अपने वाक्यों में कहा। वो प्रखर राष्ट्रवाद थे, राष्ट्रवादी थे। आज हम लोगों ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया है। मोदी जी की
इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 47-48 में शेख अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि तुम्हारे जम्मू कश्मीर के लिए मैं सड़कें बनाऊं, तुम्हारे जम्मू कश्मीर को उसके बॉर्डर सुरक्षित करने का काम हम करें, तुम्हारे को भोजन रोटी की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार काम करे और भारत सरकार की सीमाओं के तहत तुम स्वाधीन रहो। यह संभव नहीं है, तुमको भारत का अभिन्न अंग होना होगा। मेरे लॉ मिनिस्टर होते हुए यह काम कभी नहीं होगा। इस तरीके की बात उन्होंने कही। यह अलग बात है कि नेहरू जी ने अंबेडकर से छुट्टी पाई और तो और जब वो मुंबई से चुनाव लड़ने गए तो उसके खिलाफ कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा किया। आज भीमराव अंबेडकर की गुणगान गाते हैं। उस समय यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने उनको राजनीतिक दृष्टि से प्रताड़ना करने का काम किया। और यह धारा 370 जब वो लॉ मिनिस्टर नहीं रहे तब यह स्थापित हुआ और इसको हटाने का काम किया तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए जब हम इस बातों को याद करते हैं तो भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रवाद का पक्ष भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया था। और आज मोदी जी, फिर चाहे वो महिला सशक्तिकरण का विषय हो, बाल सशक्तिकरण का विषय हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसकी शुरुआत और बीज हरियाणा में रखा गया, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी और मनोहर लाल जी ने किया है। इस बात को भी मैं आपसे बताना चाहता हूं। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए NCR न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।